वेलकम टू सेलेक्ट एग्जाम। आज मैं इस वीडियो में आपको एसएससी, सीपीओ एंड दिल्ली पुलिस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आपको हर क्वेश्चन में 10 से 15 सेकेंड का टाइम दूंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो का यही टारगेट है, फटाफट 30 क्वेश्चन, ये टेस्ट सीरीज है। तो 10-15 सेकंड से ज़्यादा कोई टाइम नहीं मिलेगा, तो आपका फोकस सिर्फ वीडियो पे होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस काल के दौरान थे? तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर ये गुप्त काल के दौरान थे। क्या थे? गुप्त काल के दौरान आर्यभट्ट और वराहमिहिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान किस रूप में जाना जाता है? तो जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान कैवल्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है लोटस। क्या है? कमल। कमल ये है बुद्ध, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की पेंटिंग्स किससे प्रेरित है? तो अजंता की पेंटिंग्स ये करुणामय बुद्ध से प्रेरित है। द पेंटिंग ऑफ अजंता इंस्पायर्ड बाय करुणा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी मुख्य रूप से जातक कथाओं का वर्णन करती है। ये बुद्ध के पिछले जन्मों का वर्णन करने वाली बौद्ध किंवदंतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत स्वर्ण युग कहा गया है? तो भारतीय इतिहास के किसके शासनकाल को? तो ये गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, भारतीय इतिहास में गुप्त राजवंश को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त शासन काल चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान, वास्तुकला और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी विभिन्न प्रगति के कारण स्वर्ण युग है। गुप्त साम्राज्य की समृद्धि ने सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति के स्वर्ण युग का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित में से किससे भाषा का संरक्षण किया? तो जैनियों ने प्राकृतिक भाषा का संरक्षण किया था सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म इसी से रिलेटेड है। जैन धर्म ने वर्णों की बुराइयों और कर्मकांडों के वैदिक धर्म को समाप्त करने का पहला गंभीर प्रयास किया। आरंभिक जैनों ने मुख्य रूप से ब्राह्मणों के द्वारा संरक्षित संस्कृत भाषा को त्याग दिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आम लोगों की प्राकृतिक भाषा को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसे लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, फ्रॉम वेयर द फेमस गायत्री मंत्र हैज बीन टेकन, थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, जो कि आपको सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था? विच रूलर पैट्रनाइज्ड बुद्धिज्म? तो ये बौद्ध संरक्षण ये सभी हैं, अशोका, कनिष्क, हर्ष, ये तीनों हैं ये जो बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैनसांग ने किसके शासन काल में भारत का दौरा किया था? तो हैनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष चीनी यात्री थे। हैनसांग सम्राट हर्ष शासन के दौरान भारत आया था और वे चीन वापस गए, तो उन्होंने अपनी पुस्तक सीयूकी में हर्ष के शासन के दौरान भारत का विस्तृत का विवरण लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आयुर्वेद की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई है, जहाँ कई बीमारियों और उनके उपचारों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंदपनो क्या है? तो मिलिंदपनो ये एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है मिलिंदपनो? मिलिंदपनो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नॉट मेंशन इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं है। अच्छा, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, नर्मदा, महानदी, तापी, पेरियार, कृष्णा, ये सब नदियाँ 5 नदियाँ हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियों को दर्ज किया गया? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त
समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को दर्ज किया गया है? किस शिलालेख में? इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त के उपलब्धियों को दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह शिलालेख समुद्रगुप्त की प्रशंसा करने वाले एक परिस्थिति है और अपने शासनकाल की राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों को सूचीबद्ध करता है, जिसमें दक्षिण के लिए उनके अभियान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया ऑफ इंडिया वाज नॉन एज अवंतिका इन एशियंट टाइम? भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता है? तो अवंतिका के नाम से मालवा को जाना जाता है। भारत में मालवा को अवंतिका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंतिका या अवंती प्राचीन काल में भारत के 16 महाजनपद में से एक था। यह जिला उत्तर और दक्षिण भागों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? तो मौर्य काल में कलिंग युद्ध 261 बीसी पूर्व हुआ। कब हुआ? 261 बीसी पूर्व कलिंग युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों को पत्थरों पर उकेरा था? तो ये था चंद्रगुप्त अशोका। ये कौन था? ये अशोका था। अशोका था जो ये पत्थरों पर उकेरा था, ये पहला भारतीय राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में अपने राजदूत रूप में भेजा था? तो सेल्यूकस ये चंद्रगुप्त मौर्य राजा के दरबार में राजदूत को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश के अध्ययन के लिए उपयोगी स्रोत है। अच्छा, मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार था जिसे अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के एक लेख और चंद्रगुप्त के शासनकाल को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में शब्द वीतस्ता निम्नलिखित नदियों में से किसके लिए? तो झेलम नदी को ऋग्वेद में तिस्ता के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी को ऋग्वेद में विस्तता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस राज्य से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध शाक्य से संबंधित है। किससे हैं? शाक्य से हैं। टू विच रिपब्लिक गौतम बुद्ध बिलोंग? तो शाक्य। अच्छा, गौतम का जन्म क्षत्रिय के रूप में हुआ था। शुद्धोधन के पुत्र शाक्य वंश के एक निर्वाचित प्रमुख जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश का राजा कौन था जब सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था? तो नंदवंश का राजा घनानंद था। जो घनानंद था ये भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षण किया था? तो दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षण ये काला अशोक है जो ये दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो ये बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है जो 7वीं शताब्दी के भारत के संस्कृत लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों के साथ व्यापारिक संबंधित। तो हड़प्पा वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्या है? मेसोपोटामिया ये हड़प्पा वासियों का एक व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबरेटर की उपाधि किसके द्वारा ग्रहण की गई थी? तो लिबरेटर की उपाधि अभी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ग्रहण की गई थी। लिबरेटर की उपाधि आपको पता होगा, जैसा कि आप जानते हैं इसके बारे में। वैदिक भारत में किस नदी को विपाशा कहा जाता है? तो विपाशा व्यास को कहा जाता है। विपाशा ये व्यास को कहा जाता है। अच्छा देखिए, विपाशा व्यास नदी का प्राचीन नाम है जो हिमालय के रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड में उत्पन्न होती है। किस में होती है? कुंड में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद आपको पता होगा प्राचीन भारत में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो हड़प्पा स्थल ये सुतकांगेडोर ये हड़प्पा स्थल गुजरात में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, सुतकांगेडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी ज्ञात पुरातात्विक स्थल है। जी, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ईरानी सीमा के निकट गवादर के पास मकरान तट पर कराची से लगभग 480 किलोमीटर दूर पश्चिम में ये स्थित है सुतकांगेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल है लोथल। कौन है? कृत्रिम ईंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था, वह गुजरात के सरगावाला में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कवि कालिदास ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और मैं आपको ही बोलता हूँ कि आप मुझे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में सेलेक्ट एग्जाम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।